ईरान ने यूएई के रास अल खैमा इलाके को खाली करने की चेतावनी जारी की है। वहां के लोगों को दूसरी जगहों में चले जाने को कहा है। ईरान ने यह भी कहा है कि वो रास अल खैमा में कभी भी हमला कर सकता है। मतलब खामेनेई अब युद्ध में 10 कदम आगे चल रहा है। ऐसा पहली बार है जब वो बताकर ट्रंप के दोस्तों पर हमले कर रहा है। अभी तक ऐसा इजराइल करता रहा है। रास अल खैमा संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। दुबई के रास अल खैमा की दूरी 100 किलोमीटर है। हॉर्मूज से रास अल खैमा की दूरी 46 किलोमीटर है। हॉर्मूज की जंग में रास अल खैमा एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने हॉर्मूज के पास उनकी नेवी और मिसाइल फैसिलिटी पर हमला यूएई के रास अल खैमा से किया था। इसीलिए अब बम का बदला बम से ईरान लेगा। इजरायल और अमेरिका के बंदर अब्बास में भी ईरानी नेवी के कैंप पर बड़े हमले किए हैं। यहां ईरान की नेवी के लिए एक अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। फारस की खाड़ी से ट्रंप के जंगी बेड़े लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। शुरुआत में अब्राहम लिंकन डिफेंसिव मोड पर था। वो ज्यादातर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा था। अब उसमें तैनात फाइटर जेट्स ऑफेंसिव ऑपरेशन कर रहे हैं। I want to begin by just saying we're doing extremely well in Iran. The difference between them and us is they had a navy 2 weeks ago. They have no navy anymore. It's all at the bottom of the sea. 58 ships knocked down in 2 days. And we have the greatest navy anywhere in the world. It's not even close. But we are doing really well. We're not going to let them have nuclear weapons. Because if they had them, they'd use them, and we're not going to let that happen. It should have been done a long time ago by other presidents. मोस्तबा ने भी ईरान के कमांडरों को खुली छूट दे दी है। अमेरिका पर जितने हमले कर सकते हो करो, जहां मार सकते हो मारो। ये इराक की राजधानी बगदाद का पश्चिमी इलाका है। यहाँ अमेरिकी सेना के विक्ट्री कैंप हैं, जहाँ ईरान के ड्रोन लगातार अटैक कर रहे हैं। मोस्तफा खामेनेई अब अपने पड़ोस में अमेरिका के किसी भी अड्डे को बख्शने के मूड में नहीं है। ये बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिकी सेना का बड़ा लॉजिस्टिक कैंप है, जहाँ मिसाइल और ड्रोन दोनों से ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरान ने अब तो बगदाद में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्लोमेटिक सपोर्ट सेंटर को भी ड्रोन हमलों से दहला दिया है। ईरानी हमलों के पहले ही इराक की सरकार ने यहां मौजूद अमेरिकी कर्मचारियों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया था, वरना अमेरिका को बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता था। क्या मुस्तफा खामेनेई के इन्हीं ताबड़तोड़ हमलों से ट्रंप डर गए हैं? क्या इसी वजह से ट्रंप ने युद्ध के मैदान से हटने का फैसला चला है, या फिर ट्रंप कोई नया पैंतरा आजमा रहे हैं, अपने दोस्तों पर और मदद का दबाव बना रहे हैं? फिलहाल लगता है कि ट्रंप का तीर सही निशाने पर लगा है। सऊदी अरब ने अपना किंग फहद एयरबेस अमेरिका को देने की हरी झंडी दे दी है। यूएई ने सिग्नल दिया है कि वो अगले 9 महीने तक ईरान से युद्ध लड़ने को तैयार है। मगर ट्रंप चाहते हैं सऊदी और यूएई ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल हो।